वर्किंग हाइट में क्या क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले तो JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस बोला जाता है, काम सुरक्षा विश्लेषण, उसको चेक किया जाता है, चेकलिस्ट जो हम लोग भरते हैं। उसके बाद हो गया वर्क परमिट। आदमी का फिजिकली, मेंटली और मेडिकली आदमी का शरीर जो है दुरुस्त रहना चाहिए, हर एक टाइप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और चिकित्सीय रूप से। कहने का मतलब बीमारी कोई तो नहीं है। इसके बाद उसको वर्टिगो टेस्ट किया जाता है, हाइट पास का ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद उसको हाइट पास दिया जाता है, जो ये आदमी हाइट में काम करने के लिए पूरा फुल तैयार है। उसमें जो टेस्टिंग किया जाता है चढ़ने में, तो एक डर भी पैदा हो जाता है आदमी को। जो फेल हो जाता है तो हो भी जाता है, और वैसे डर भी पैदा हो जाता है। डर के लिए नीचे उतरने के बाद ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो वो जब टेस्ट हो गया तो हो गया, ठीक है। जो पास नहीं है हाइट पास, वो नीचे में ही रहेगा। अब है काम करने वाला वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, उसमें टैग लगा हुआ रहना चाहिए। ग्रीन टैग है तो सेफ हो गया, तो ग्रीन टैग हो गया, अच्छा सब कुछ बना हुआ है। येलो टैग है तो अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भाड़ा बना रहे हैं उसमें येलो टैग लगा सकते हैं। और रेड टैग जहां लगा देंगे, स्कैफोल्डिंग टैग, वहां क्या होगा? वहां कोई नहीं, इसका मतलब है वो डेंजर है, वो काम करने लायक जगह नहीं है। इसलिए रेड, बिजली में देखता है रेड लगा हुआ है कि नहीं, डेंजर लगा हुआ रहता है। तो ये बात है। अब आगे आप खतरा क्या सब है वर्किंग एट हाइट में? वर्किंग एट हाइट में सबसे पहले जो है आदमी को गिरने का खतरा है। सेम लेवल पर भी गिर सकता है, सीढ़ी पर से भी गिर सकता है, और ऊपर से भी गिरने का खतरा है। गिरने का खतरा से बचाने के लिए उसमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल से लेकर के और वर्किंग प्लेटफॉर्म तक सीढ़ी लगा हुआ सही से रहना चाहिए, आने जाने का रास्ता कंप्लीट रहना चाहिए। अगर उसमें और बात आ जाता है, अगर वर्टिकल लेडर है 90 डिग्री का, जैसे उसमें है, उस स्ट्रक्चर में है, उसमें क्या है, उसका क्या है, रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर आता है, लगाया जाता है, और सेफ्टी बेल्ट के साथ उसको ऊपर चढ़ा जाता है। वर्टिकल लाइफ लाइन भी लगाया हुआ है, तो 90 डिग्री में फॉलो होता है। हम लोगों को 90 डिग्री नहीं है, तो इसका भी डिग्री है। सीढ़ी का डिग्री 75 डिग्री होना चाहिए। 75 डिग्री में आदमी आराम से झुक करके आना जाना कर सकता है। दूसरा लगा लीजिए, तब पहला को खोलिए। जैसे हाथ दो रहता है, दो हाथ रहता है, एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, तब पहला को छोड़ते हैं। वही बात सेफ्टी बेल्ट में भी आ जाता है। और वर्किंग एट हाइट को जो बोला जाता है, 1.8 मीटर से ग्राउंड सरफेस से लेकर जितना ऊपर जाएगा वो हो गया वर्किंग एट हाइट। तो ऐसा क्यों बोला जाता है 1.8 मीटर? क्योंकि सेफ्टी बेल्ट का लैंड यार्ड जो है 1.8 मीटर का होता है, 1800 mm का होता है। तो 1800 mm के ऊपर जाएगा तो आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। लेकिन उसका तरीका यह है, सेफ्टी बेल्ट जहां तक हो से ऊपर लगाना, कंधा से ऊपर लगाना। जितना ऊपर लगाएगा उतना क्या होगा, जंपिंग का रास्ता कम होगा, और जितना नीचे लगाएगा उतना जंपिंग अधिक करेगा। तो सेफ्टी बेल्ट लगाने में, जंप करने में भी चोट इधर उधर लग जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। तो जो भी जो स्टील मटेरियल का स्ट्रक्चर है, बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है, वो बॉडी अर्थिंग जोड़ दिया जाता है उस स्ट्रक्चर में। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट चलेगा, पावर टूल्स चलेगा, वो ELCB RCCB से कनेक्ट रहना चाहिए। उसका जो है काम का अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए पैनल रूम जो भी है। तो वो सब मशीन, अगर मशीन का फिजिकल कंडीशन ठीक रहना चाहिए, मशीन चलाने वाला आदमी भी ठीक रहना चाहिए, तब होगा, तब इलेक्ट्रिकल खतरा दूर हो जाएगा। PPE आइटम मस्ट है, उसमें बोलने वाली बात नहीं है। इसके बाद हो जाता है आदमी को ऊपर से मटेरियल गिरने का खतरा, तो लूज मटेरियल ऊपर नहीं रखेंगे। उसके बाद आ जाता है वहां पर स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, स्टेजिंग है, उसको कोलैप्स होने का खतरा होता है। कब कब कोलैप्स होता है? तो बाढ़ तूफान इधर उधर हो गया, झटका लग गया उसमें किसी स्ट्रक्चर का, तो कोलैप्स हो जाता है, वो गिर सकता है। तो गिरने से बचाने के लिए बाढ़ तूफान तो अपने हाथ में नहीं है, बाकी तो हम लोगों के हाथ में है। उसका जो है बेस टैंग, ये डायगोनल सपोर्ट जो है ऑर्टिकल लगा हुआ सही से रहना चाहिए। उसका अटैचमेंट रहना चाहिए किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर से, चाहे बेस में भी होना चाहिए और ऊपर में भी होना चाहिए। अगर सपोर्ट भी रहेगा क्या होगा, वो कोलैप्स करेगा,
वो कोलैप्स नहीं करेगा। तो आदमी का खतरा हो गया, मटेरियल का खतरा हो गया, इक्विपमेंट का खतरा हो गया, वर्किंग एट हाइट का खतरा हो गया। तो सही तरह, और उसमें एक और पॉइंट आ जाता है, सेम लेवल में वर्किंग एट हाइट में दो जगह काम नहीं होगा। जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक चढ़ के उतर जाएगा तब ये दूसरा चढ़ेगा, वो सेम लेवल हो गया। एक ऊपर में काम कर रहा है, दूसरा नीचे में काम करेगा, क्या होगा, ऊपर का मटेरियल उसके ऊपर गिर सकता है। तो सेम लेवल में काम नहीं करना है। वर्किंग एट हाइट में अधिक हाइट है, मटेरियल गिरने का खतरा है, तो बैरिकेडिंग करना जरूरी है, वहां एक आदमी मौजूद रहना जरूरी है।